हेलो बच्चों, कैसे हो आप। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 6 दैट इज सोर्सेस ऑफ एनर्जी। ओके, ये जो हम लोग बात कर रहे हैं, तुम जो मोबाइल से या लैपटॉप से ये वीडियो देख रहे हो, ये सब के लिए क्या चाहिए, इसी सब चीज़ को चलने के लिए क्या चाहिए, पावर चाहिए। पावर मीन्स एनर्जी चाहिए, राइट। एनर्जी चाहिए। तो हर एक चीज़ को, किसी भी चीज़ को अगर हम लोग करना चाहेंगे, हम लोग मोबाइल चार्जिंग से लेकर हमारा चलना फिरना या अंतरिक्ष में एस्ट्रोनॉट भेजना, सभी में एनर्जी का यूज़ होता है। तो हम लोग को ये जानना बहुत ही ज़रूरी है कि इतना सारा एनर्जी, किसी भी काम करने के लिए एनर्जी ज़रूरत होता है, ये सब एनर्जी आता कहाँ से है, कहाँ से हम लोग ये सब एनर्जी पाते हैं। सो दैट्स वाई द चैप्टर इज सोर्सेस ऑफ एनर्जी। इस चैप्टर में हम लोग देखेंगे कि हमारे आसपास में कितना तरह का सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, कहाँ कहाँ से हम लोग एनर्जी को मिल सकते हैं। हम लोग ये जानते हैं कि एनर्जी हम लोग क्रिएट नहीं कर सकते या डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सो वी कैन ट्रांसफॉर्म एनर्जी ए फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो किस किस फॉर्म में एनर्जी मिलता है, कैसे हम लोग उसे ट्रांसफॉर्म करते हैं और कहाँ कहाँ से हम लोग को ये इतना सारा एनर्जी मिलता है, वो हम आज यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं, राइट। सो without wasting any time, let's get started. तो फर्स्ट हम लोग देख लेंगे कि एनर्जी क्या है। जैसे कि हम लोगों ने कहा कि किसी भी चीज़ करने के लिए हम लोगों को एनर्जी ज़रूरत होता है, ठीक है। तो एनर्जी का डेफिनेशन क्या है, एनर्जी का डेफिनेशन कुछ इस तरह है कि एनर्जी is the capacity of a body to do work. That means किसी भी बॉडी का कैपेसिटी कितना है वर्क करने के लिए, दैट इज डिनोटेड एज द एनर्जी। हम लोग जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि एनर्जी क्या क्या है। मैकेनिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी से फैन घूमता है, राइट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी से ये सब इलेक्ट्रिसिटी चल रहा है। विंड एनर्जी, सो विंड बहता है, वो विंड एनर्जी। सोलर एनर्जी जो सन से हम लोग को मिलता है, दैट इज सोलर एनर्जी। सो ये सब एनर्जी हमारे आसपास मौजूद है, अवेलेबल है, ठीक है। तो इस सभी एनर्जी को हम लोग ये देख सकते हैं कि एक फॉर्म में सभी एनर्जी है। दैट मीन्स सोलर एनर्जी के इन फॉर्म ऑफ लाइट। मैकेनिकल एनर्जी क्या है, हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। सो दैट इज अ काइंड ऑफ ए रोटेशन, राइट। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बैटरी में केमिकल एनर्जी की तरह स्टोर रहते हैं। सो केमिकल एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी में उसे कन्वर्ट करते हैं। ओके, सो किसी भी एनर्जी देखो हर एक फॉर्म में उसमें स्टोर है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है, मैकेनिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है, सन एनर्जी में, लाइट एनर्जी के फॉर्म में स्टोर है, ठीक है। तो हर एक एनर्जी किसी किसी फॉर्म में स्टोर है। तो हम लोगों को क्या करना है कि इसी फॉर्म से हम लोगों को जो एनर्जी चाहिए, अगर इलेक्ट्रिक एनर्जी चाहिए तो हम लोग केमिकल एनर्जी से उसे कन्वर्ट कर सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी से उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हर एक फॉर्म से हम लोगों को कन्वर्ट करना पड़ता है। ओके, सो एनर्जी इज नथिंग बट अ कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, राइट। किसी भी बॉडी का और किसी भी सब्सटेंस का और किसी भी चीज़ का एक कैपेसिटी ऑफ ए बॉडी टू डू वर्क, वो वर्क करने का कैपेसिटी कितना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड किए हैं, डिपेंडिंग अपॉन द ऑकरेंस, फिजिकल स्टेट एंड अवेलेबिलिटी। ओके, तो पहला क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द ऑकरेंस। ऑकरेंस मीन्स नेचुरल सोर्सेस एंड सिंथेटिक सोर्सेस। नेचुरल सोर्सेस मीन्स जो हमारा नेचर में हम लोग को ऐसे ही मिल जाता है, ठीक है। जैसे कि सोलर, विंड, हाइड्रो। हाइड्रो मीन्स जो पानी से हम लोग को जो एनर्जी मिलता है, दैट इज हाइड्रो एनर्जी। तो ये हमको कहाँ पे यूज़ करते हैं कि हाइड्रल पावर प्लांट जो होता है, जहाँ पे वाटर एनर्जी को यूज़ करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। सो दैट इज हाइड्रो एनर्जी। ओके, सो यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट इज अ सिंथेटिक। तो ये हो गया नेचुरल रिसोर्सेज जो हम लोगों को नेचर से मिलता है, दैट इज नेचुरल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट इज अ सिंथेटिक, दैट मीन्स जो हम लोग सिंथेसाइज करके बनाते हैं। ओके, जैसे मीन केमिकल एनर्जी, बैटरी, जो हम लोगों को बैटरी रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन से ऊपर बेस करके एक एनर्जी बनता है। तो दैट इज सिंथेटिक एनर्जी, सिंथेसाइज करके हम लोग बना रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज द फिजिकल स्टेट। तो फिजिकल स्टेट क्या होता है, किसी भी चीज का फिजिकल स्टेट क्या होता है कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो सॉलिड मीन्स हम लोग देखें कि कोयला, कोल जो होता है, दैट इज सॉलिड। वो भी एक सोर्सेस ऑफ एनर्जी, उसे अगर हम लोग बर्न करेंगे तो हम लोग को एक एनर्जी मिलेगा। उस एनर्जी को मतलब यूज करके हम लोग
थर्मल पावर प्लांट पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। दैट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग्स। ओके, सो कोल हो गया, चारकोल हम लोग देखें कि हम लोग घर में खाना पकाने के लिए भी हम लोग यूज़ करते हैं चारकोल वगैरह, फायर वुड यूज़ करते हैं हम लोग। तो ये हो गया सॉलिड, दैट मीन्स इसका जो फिजिकल स्टेट है वो सॉलिड है, दैट्स व्हाई इट इज सॉलिड। नेक्स्ट इज द लिक्विड। लिक्विड हम लोग जानते हैं बाइक चलाना हो, कार चलाना हो, ट्रक चलाना हो, किसी भी चीज़ हम लोग व्हीकल्स चलाना हो तो ये पेट्रोल हम लोग को चाहिए, डीजल हम लोग को चाहिए। ओके, सो पेट्रोल डीजल इज अ लिक्विड फॉर्म ऑफ ए एनर्जी। वो वहाँ से हम लोग एनर्जी लेके बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, ट्रक, लॉरी वगैरह सब कुछ चलाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द पेट्रोल डीजल। केरोसिन हम लोग देखें कि घर में केरोसिन से हम लोग डोमेस्टिक पर्पज़ में केरोसिन यूज़ करते हैं। ठीक है, लाइट जलाने के लिए या खाना पकाने के लिए हम लोग केरोसिन, स्टोव में केरोसिन यूज़ होता है। ओके, सो दीज आर द लिक्विड फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, सोर्सेस ऑफ एनर्जी में लिक्विड फॉर्म में आता है। और गैस क्या है? एलपीजी और सीएनजी गैस। एलपीजी मीन्स लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस एंड सीएनजी मीन्स कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस। सीएनजी कहाँ यूज होता है? सीएनजी कार हम लोगों ने देखे हैं कि किसी भी कार में एक प्रोविजन रहता है कि सीएनजी से भी वो चले, डीजल या पेट्रोल से चले और सीएनजी से भी चले। ओके, कहीं कहीं ऑटो में हम लोग देखे हैं कि सीएनजी ऑटो रहता है कि वो सीएनजी से चलता है। ठीक है, सो दैट वन इज कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस एंड एलपीजी मीन्स हमारा घर का जो गैस है दैट इज नथिंग बट एलपीजी, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस। ओके, सो ये कुछ प्रोसेस से हम लोग बनाते हैं, हम लोग नेचुरल जो रिसोर्स है पेट्रोलियम वो उसको लेके रिफाइन करके कुछ प्रोसेस है, उस प्रोसेस से हम लोग इसे बनाते हैं। सो दैट इज इन फॉर्म ऑफ ए गैस। नेक्स्ट इज द अवेलेबिलिटी। जैसे अवेलेबिलिटी को ऊपर बेस करके एनर्जी डिवाइड किया, दैट इज रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। तो ये वर्ड में देखो, रिन्यूएबल, रिन्यू का मतलब क्या है? रीयूज। ओके, सो दैट एनर्जीज कैन बी रीयूज्ड। ओके, रीयूज क्या है? विंड, सन, हाइड्रो पावर। दैट मीन्स विंड क्या है? जो हवा बहता है वो हवा को काम अगर हम लोग यूज करेंगे एज ए सोर्सेस ऑफ एनर्जी तो हवा क्या होगा? एक काम करेगा, फिर वो चला जाएगा, फिर हम लोग दूसरी जगह में यूज कर सकते हैं। तो दैट कैन बी रीयूज, दैट्स व्हाई इट इज रिन्यूएबल, हम लोग रिन्यू कर सकते हैं। ओके, सिमिलरली सन, हाइड्रो पावर सबको हम लोग रिन्यू कर सकते हैं और ये हमारा नेचर में अवेलेबल है, फ्री में हम लोग मिल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल मीन्स उसको एग्जाम्पल क्या है? फॉसिल फ्यूल। नॉन रिन्यूएबल मीन्स जो हम लोग रीयूज नहीं कर सकते। मान लो एक कोयला है, कोल है, कोल को हम लोगों ने बर्न कर दिया और उसको ऐश बन गया, वो यूज हो गया एनर्जी के पर्पस, पर वो कोयला अगर फिर से हम लोग वापस लेना चाहते हैं कि इज इट पॉसिबल? नो, दैट इज नॉट पॉसिबल। एंड द मेन थिंग इज नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस आर लिमिटेड इन आवर नेचर। हम लोग जानते हैं कि कोलियारी जैसे कोयला निकलता है, जैसे कि वेस्ट बंगाल में रानीगंज, आसानसोल में है, झारखंड में है, बोकारो में है, ये सब की कोलियारी है, राइट। सो यहाँ पे कोलियारी से जब कोयला निकालता है तो दैट सोर्सेस ऑफ कोल इज लिमिटेड, वो एक दिन जाके खत्म हो जाएगा। ओके, तो दैट्स व्हाई इट इज नॉन रिन्यूएबल। हम लोग वो रिन्यू नहीं कर सकते। पेट्रोलियम हम जला दिए, वो खत्म हो गया, वो हम लोग को रिन्यू नहीं कर सकते, रीयूज नहीं कर सकते। सो दैट्स व्हाई इट इज नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। ओके, मॉडर्न ट्रेंड जो है हम लोग इसके रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ज़्यादा एम्फेसाइज कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस है दीज ऑल आर लिमिटेड, एक दिन खत्म हो जाएगा। तो हम लोगों को उसका जो ऑल्टरनेटिव है वो सोचना पड़ेगा। हम लोग देखे हैं कि एक चीज़ देखोगे कि मार्केट में बहुत सारा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गया है, बहुत सारे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गया है। कार भी अभी हाइब्रिड मिल रहा है, दैट मीन्स पेट्रोल या डीजल से भी चलेगा और इलेक्ट्रिसिटी से भी चलेगा। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं पेट्रोल और डीजल एक दिन खत्म हो जाएगा और ये पेट्रोल और डीजल एनवायरनमेंट में पॉल्यूशन पैदा करता है। पर अगर इलेक्ट्रिक कार हो, इलेक्ट्रिक बाइक हो तो वो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है और इलेक्ट्रिसिटी हम लोग इजीली हम लोग मिल सकते हैं और ये खत्म नहीं होगा एक्चुअली। ओके, सो मॉडर्न ट्रेंड, मॉडर्न रिसर्च चल रहा है, ऑल आर ऑन द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। ओके, हम लोग देखें कि हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलता है? पावर प्लांट से, कोयला बर्न करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। पर अभी बहुत बड़े बड़े जो ऑफिस होते हैं उसके रूफ पे अगर तुम लोग देखोगे तो उसमें एक सोलर पैनल इंस्टॉल किया हुआ है। क्यों? क्योंकि सन इज द रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस। वो सन से अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पाएंगे तो वो कोयला का कंजम्पशन ऑफ कोयला, जो कोयला का कंजम्पशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। ओके, एंड नेक्स्ट इज द न्यूक्लियर। हम लोग न्यूक्लियर एनर्जी की तरफ भी सोच रहे हैं।
क्योंकि कोयला तो एक दिन खत्म हो जाएगा, तो ऑल्टरनेटिव हम लोग को सोचना पड़ेगा. सो दीज ऑल्टरनेटिव आर फॉर इलेक्ट्रिसिटी पर्पस सन, दैट मीन्स सोलर एंड द न्यूक्लियर. क्लियर? तो ये हो गया सोर्सेस ऑफ एनर्जी एंड द डेफिनेशन ऑफ energy. Energy is the capacity of a body to do work and these are the sources of energy. अब हम लोग देखेंगे कि फॉसिल फ्यूल कितने तरह का होता है और उसमें कुछ क्या डिटेल्स में क्या क्या है, कहाँ कहाँ हम लोग यूज़ करते हैं, कैसे हम लोगों को मिलता है, ये सब हम लोग देखेंगे. ओके, तो नेक्स्ट इज द फॉसिल फ्यूल. ओके, तो ये फॉसिल फ्यूल ऐसा नाम क्यों है, ये हम लोग थोड़ा जान लेते हैं. दैट इज अगर अर्थ के अंदर एनिमल्स, डेड बॉडी ऑफ द एनिमल्स एंड ट्रीज अगर बहुत साल दैट मीन्स थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ईयर, ओके, बहुत साल तक अगर नीचे एक प्रेशर और टेम्परेचर में रहेगा तो उसका जो फिजिकल स्टेट है ना वो चेंज हो जाता है. तो फिजिकल स्टेट चेंज होने से वो कुछ और चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है. वो और चीज़ जो होता है दैट इज कंसिडर्ड एज अ फ्यूल. दैट मीन्स वहाँ से हम लोगों को फ्यूल मिलता है, जैसे कि कोयला, कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, दीज ऑल आर द फॉसिल फ्यूल. दैट मीन्स वो जो लेयर है अर्थ का, उस लेयर में डेड एनिमल्स या ट्री वगैरह रहते अर्थ के अंदर एक प्रेशर टेम्परेचर से रहते वो कन्वर्ट हो चुका है. पेट्रोलियम में कन्वर्ट हो चुका है, कोल में, नेचुरल गैस में ऐसे कन्वर्ट हो चुका है. ठीक है, सो उससे हम लोग को ये फ्यूल मिलता है. दैट्स वाई इट इज अ फॉसिल फ्यूल. ओके, सो फॉसिल फ्यूल क्या क्या है? कोल है फॉसिल फ्यूल, कोल, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम. ओके, दीज आर द मेन सोर्सेस ऑफ फॉसिल फ्यूल. ओके, तो हम लोग जैसे कि अवेलेबल है हमारा पास जे वुड. ओके, सो वुड क्या है? वुड एज ए एनर्जी. वुड हम लोग जानते हैं कि वुड को अगर हम लोग जो होता है जो कुकिंग पर्पस हम लोग यूज़ करते हैं, उसे जलाने से हम लोग को एक एनर्जी मिलता है, उस एनर्जी से हम लोग कुक कर सकते हैं. ठीक है, सो दीज आर द वुड इज़ अ वेरी कॉमन अवेलेबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी वी कैन यूज फॉर कुकिंग पर्पस एंड फॉर जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पर्पस. क्योंकि छोटा छोटा जो मशीन होता है, जो बॉयलर होता है, वो कभी कभार वुड से भी हम लोग यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, छोटा है, बहुत बड़ा नहीं, छोटा बॉयलर को हम लोग वुड जला के उसे क्या करते हैं, वुड जला के भी हम लोग जो हीट एनर्जी है वुड से भी हम लोग निकाल सकते हैं. सो वुड इज़ अ वेरी अवेलेबल एंड वेरी कॉमनली यूज्ड एज ए सोर्सेस ऑफ एनर्जी. ओके, एंड बट क्या होता है कि ये वुड जलाने से हम लोगों को एक डेंजरस गैस दैट इज CO2, CO, ये सब बाई प्रोडक्ट के तौर पे ये निकालता है. ठीक है, तो वुड जलाना एक्चुअली एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है, क्योंकि वुड जलाने से जो गैस निकलता है दैट इज डेंजरस फॉर द एनवायरनमेंट. ओके, सो वुड क्या है? अवेलेबल है, बहुत सारा अवेलेबल है, इसलिए हम लोग यूज़ करते हैं, पर वो एनवायरनमेंट के लिए उतना अच्छा नहीं है. ठीक है, तो अब हम लोग देखेंगे कि कोल का स्पेसिफिकेशन क्या है. दैट मीन्स कोल क्या है, कोल से हम लोग कैसे कोल हम लोग को मिलता है, उसका जो डिवाइड हम लोग करते हैं कोल अकॉर्डिंग टू द ग्रेडिंग ऑफ द कोल, वो कोल क्या क्या है. ठीक है, तो कोल क्या है? कोल इज ए ब्राउनिश सॉलिड मटेरियल. ओके, एक ब्राउनिश सॉलिड मटेरियल है जो हम लोगों को अर्थ के नीचे से मिलता है. हम लोग जो कोलियारी जो है, वेस्ट बंगाल में रानीगंज में कोलियारी है, आसानसोल में कोलियारी है और बोकारो में कोलियारी है, बहुत सारा इंडिया में बहुत सारा कोलियारी है. ठीक है, तो कोलियारीज में हम लोग क्या करते हैं कि उसे अर्थ के नीचे से हम लोगों को कोयला निकालता है. ठीक है, वो कोयला हम लोग कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं? फॉर कुकिंग पर्पस हम लोग यूज़ करते हैं. और ये कोयला जो है, कोल, दैट इज द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी इन द वर्ल्ड. ओके, वर्ल्ड में अभी हम लोग थोड़ी देर पहले क्या कहा कि ये सब क्या है? नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स. हम लोग रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स के ऊपर एम्फेसिस कर रहे हैं, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या है? लिमिटेड सोर्सेस है. तो फिलहाल कोयला इज द लार्जेस्ट सोर्सेस ऑफ एनर्जी टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग कोयला को लार्जली यूज़ करते हैं, बहुत यूज़ करते हैं. ठीक है, अब हम लोग को ट्रेंड आ गया कि हम लोग जब जो लिमिटेड एनर्जी सोर्सेस है उसको छोड़ के उसका जो ऑल्टरनेटिव है उसके बारे में सोचें. इसलिए हम लोग सोलर एनर्जी में कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं. ठीक है, सो कोल क्या है? एक ब्राउनिश मटेरियल है या ब्लैक मटेरियल है, सॉलिड मटेरियल, जिसको बर्न करने से हम लोग को क्या मिलता है कि एनर्जी मिलता है.
ठीक है। उस एनर्जी से हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, हम लोग कुकिंग कर सकते हैं, हम लोग ट्रेन जो है, जो इंजन होता है पहले, बहुत पहले वो कोयला से चलता था, तो हम लोग ट्रेन चला सकते हैं। हम लोग जो शिप होता है उसमें भी हम लोग अगर इंजन में कोयला हम लोग डाल सकते हैं, कोयला डाला जाता है इसलिए, तो इस तरह से कोयला को यूज़ होता है, ठीक है। तो कोयला कैसे मिलता है, दैट मीन्स कैसे फॉर्म होता है कोयला, दैट मीन्स कोल फॉर्म होता है अगर अर्थ सरफेस के बहुत नीचे प्लांट्स, डेड प्लांट्स बहुत दिनों से, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड ईयर से अगर ये उस प्रेशर में, उस टेम्परेचर में रहेगा तो उसका फिजिकल स्टेट चेंज हो जाएगा। ये फिजिकल स्टेट चेंज होके एक सॉलिड ब्लैक कलर मटेरियल में जाएगा। दैट सॉलिड ब्लैक कलर मटेरियल इज कॉल्ड नथिंग बट द कोल और कोयला। ओके, सो ये प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कार्बोनिजेशन। ओके, CARBONISATION। ओके, ये तुम लोग को एग्जाम में आ सकता है, इसलिए ये टर्म याद रखना पड़ेगा। तो कोयला, दैट मीन्स कोल, इज नथिंग बट अ सॉलिड मटेरियल, ब्लैक और ब्राउनिश कलर सॉलिड मटेरियल, जो अर्थ के नीचे से हम लोग को मिलता है। प्लांट्स, बेसिकली प्लांट्स जो है वो डेड प्लांट्स अगर अर्थ सरफेस के नीचे बहुत टाइम से उस प्रेशर, उस टेम्परेचर में रहेगा तो वो एक सॉलिड मटेरियल फॉर्म कर देगा। उसका जो फिजिकल स्टेट है वो चेंज हो जाएगा, जियोलॉजिकल प्रोसेस जो है चेंज हो जाएगा। सो चेंज होके क्या होता है, कोल में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ओके, सो दिस इज द कोल, ऑकरेंस ऑफ कोल। और ये कोयला हम लोग को वेस्ट बंगाल में कहाँ मिलता है, वेस्ट बंगाल में रानीगंज में मिलता है, आसानसोल में मिलता है, और बाहर में बोकारो में मिलता है। बहुत सारा का कोलियारी है। और इस कोयला को निकालने के बाद जो रूल है, दैट इज कोयला को निकालने के बाद वहाँ पे सैंड फिलिंग किया जाता है, क्योंकि सैंड फिलिंग अगर नहीं करोगे तो क्या होगा, उसमें एक लैंडस्लाइड आ सकता है। सो फॉर सेफ्टी पर्पस वहाँ पे सैंड जो है वो फिलअप होता है, ठीक है। सो ये कोयला को निकाल के क्या होता है, कोयला को हम लोग निकाल रहे हैं, तो इस कोयला का, कोल का, दैट मीन्स क्वालिटी के ऊपर बेस करके कोयला का बहुत सारा डिवीजन होता है। ओके, ये डिवीजन को कहा जाता है कि ग्रेडिंग ऑफ द कोयला। सो ये डिवीजन किसके ऊपर डिपेंडेंट है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर, प्रेजेंस ऑफ कार्बन कंटेंट ऑन दैट पर्टिकुलर मटेरियल, ये सब के ऊपर डिवाइड बेस करके कोयला को बहुत सारा डिवीजन दिया जाता है। वो हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे। तो ये डिवीजन को क्या जाता है कि ग्रेडिंग ऑफ ए कोयला। ओके, तो ग्रेड कोयला का हम लोग बोलते हैं कि इस कोयला का ग्रेड अच्छा है, दैट मीन्स कोयला इज अ हाई क्वालिटी, दैट मीन्स उसमें कार्बन कंटेंट ज़्यादा है, मोर देन 90% कार्बन कंटेंट है। दैट मीन्स उसको जलाने के बाद जो एनर्जी मिलेगा वो बहुत ज़्यादा होगा। मान लो दो कोयला है, ठीक है, ए एंड बी। ये कोयला में कार्बन कंटेंट है 30% और ये कोयला में कार्बन कंटेंट है 90%। तो इसमें से जो एनर्जी मिलेगा इससे बहुत ज़्यादा होगा। ओके, सो इसके ऊपर बेस करके कोयला का डिवीजन होता है, दैट इज द टाइप्स ऑफ कोयला, देयर टाइप्स ऑफ कोल। सो दिस इज द टाइप्स ऑफ कोल। ओके, तो ये टाइप्स ऑफ कोल किसके ऊपर बेसिस करके ये टाइप्स किया जाता है। देखो कि हम लोग क्या कहें कि जो डेड प्लांट्स है, ट्रीज है, वो अर्थ के नीचे बहुत टाइम से उस प्रेशर, उस टेम्परेचर में रहने के बाद वो फिजिकल स्टेट चेंज हो जाता है, ठीक है। तो ये जो टेम्परेचर और प्रेशर और ड्यूरेशन मिल रहा है, ये हर एक कोयला के लिए, हर एक कोल के लिए अलग अलग होता है। कुछ कोल कम टाइम पे रहता है, कुछ कोल बहुत टाइम से रहता है। तो इसके ऊपर डिपेंड करके इस चार टाइप्स का कोल हम लोग डिवाइड किए हैं। और इसमें क्या क्या है, इसमें इस जो चार टाइप का कोल है, इसमें मॉइस्चर कंटेंट अलग सा है, उसमें कार्बन कंटेंट अलग सा है। मैंने जो अभी कहा कि कार्बन कंटेंट से ऊपर डिपेंड करके उस कोल से कितना एनर्जी निकलेगा वो डिपेंड करता है, ठीक है। तो इस सभी के ऊपर बेसिस करके यहाँ पे चार पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट इज पीट कोल। ओके, इसमें 30% कार्बन रहता है, दैट मीन्स बहुत कम कार्बन रहता है। ओके, अर्लीस्ट स्टेज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कोल, तो वो ट्रीज अर्थ के नीचे उस प्रेशर टेम्परेचर में रहने से कोल फॉर्मेशन होने का जो पहला स्टेज है, दैट मीन्स कोल फॉर्मेशन हो रहा है, उस स्टेज पे इस जो हम लोग को कोयला मिलता है दैट इज पीट कोल। ओके, सो इसमें 30% कार्बन रहता है।
नेक्स्ट इज द लिग्नाइट कोल। लिग्नाइट कोल इज 38% कार्बन रहता है उसमें, तो दैट मीन्स ये जो कोल है इससे ये इसका क्वालिटी ज़्यादा है, पर इसे कहा जाता है कि लोएस्ट ग्रेड कोल। ओके, इसमें इसका जो ग्रेडिंग है दैट इज वेरी लो, क्योंकि 38% कार्बन दैट मीन्स वेरी लो कार्बन परसेंटेज ऑफ कार्बन। ओके, नेक्स्ट इज द बिटुमिनस कोल दैट इज 65% कार्बन, दैट इज अ मीडियम क्वालिटी कोल। ओके, अच्छा होता है। ये कहाँ कहाँ यूज होता है? यूज्ड फॉर पावर जनरेशन। हम लोग जो पावर प्लांट में पावर जनरेट करते हैं उस पावर प्लांट में हम लोग ये बिटुमिनस कोल यूज करते हैं जनरली। ओके, एंड मेकिंग कोक। कोक जो होता है कोल से एक बाई प्रोडक्ट है कोक, उस कोक को बनाने के लिए हम लोग ये बिटुमिनस कोल यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज द एंथ्रासाइट कोल दैट इज अ हार्ड कोल एंड 90% कार्बन कंटेंट। ओके, 90% इसमें कार्बन कंटेंट रहता है। दैट कोल इज द कोल हाईएस्ट ग्रेड कोल। दिस कोल इज द हाईएस्ट ग्रेड कोल, दैट मीन्स एंथ्रासाइट जो कोल होता है दैट इज द हाईएस्ट ग्रेड, सबसे अच्छा क्वालिटी का कोल दैट इज एंथ्रासाइट कोल। इसमें 90% का कार्बन कंटेंट रहता है, दैट मीन्स उसको बार्न करके मतलब इतना छोटा सा बार्न करके हम लोग बहुत एनर्जी हम लोग को मिल सकता है। ओके, इसका प्राइस भी ज़्यादा है। डिपेंडिंग अपॉन दिस ग्रेड प्राइस इज फिक्स्ड एक्चुअली। ओके, सो प्राइस के ये ग्रेड के ऊपर बेस करके प्राइस भी फिक्स्ड होता है कि किस कोयले का कितना प्राइस होगा। Okay, so these are the types of coal, that is peat, lignite, bituminous and anthracite. जिसमें सबसे अच्छा कोल कितना है, कौन सा है? एंथ्रासाइट, उसके बाद बिटुमिनस, उसके बाद लिग्नाइट, और पीट कोल इज वेरी लो ग्रेडेड कोल। ओके, अब हम लोग एक स्पेशल प्रोसेस के बारे में जानेंगे जिस प्रोसेस से हम लोग कोल को उस प्रोसेस में डाल के एक कुछ बाई प्रोडक्ट बना सकते हैं। उस प्रोसेस के बारे में आज हम लोग जानेंगे। सो दिस इज द प्रोसेस दैट इज डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन एंड इट्स प्रोडक्ट। ओके, इस प्रोसेस को क्या कहा जाता है कि डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन। तो डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस क्या है? कोल को अगर हम लोग स्ट्रांगली हीट करेंगे एब्सेंस ऑफ एयर, तो ये सब बाई प्रोडक्ट बनता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस। ओके, दैट मीन्स स्ट्रॉन्ग हीटिंग in absence of air. Strong heating in absence of air is called the destructive distillation process. Okay, इसमें से क्या क्या बाई प्रोडक्ट निकलता है? देखो, कोक, कोल टार एंड कोल गैस। तो कोक क्या है? हार्ड एंड पोरस सब्सटेंस जो कहाँ कहाँ यूज होता है? डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल फ्यूल, इन स्टोव एंड फार्नेस, गिव्स लिटिल स्मोक। ओके, ये पोरस मटेरियल होता है ये, तो इसमें इसको अगर बार्न करोगे तो ये लिटिल स्मोक देता है, उतना स्मोक जनरेट नहीं करता है। ये कहाँ कहाँ यूज होता है? डोमेस्टिक एज वेल एज इंडस्ट्रियल फ्यूल, डोमेस्टिक में यूज होता है, इंडस्ट्रियल फ्यूल में यूज होता है, और फार्नेस में भी यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट कहाँ कहाँ यूज होता है? यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल। कहाँ किसी भी चीज से मेटल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम लोग इस कोक को यूज करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज कैन बी यूज्ड टू मेक फ्यूल गैस। फ्यूल गैस प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग कोक यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द कोल टार। इट इज अ ब्लैक कलर विस्कस लिक्विड, एक विस्कस टाइप का लिक्विड होता है ब्लैक कलर का, जो हम लोग देखे होगी जो रूफ अगर मान लो कि उसमें होल हो गया, उसमें पानी गिर रहा है, तो उसको सील करने के लिए हम लोग वो कोल टार यूज करते हैं। एक विस्कस लिक्विड ब्लैक कलर का लिक्विड होता है, एक चिटचिटी टाइप का लिक्विड होता है। ओके, यूज्ड टू मैन्युफैक्चर सिंथेटिक डाई, यूज करने के लिए ड्रग्स में यूज होता है, एक्सप्लोसिव बना सकते हैं हम लोग, परफ्यूम बना सकते हैं, पेंट, फोटोग्राफिक मटेरियल एंड रूफिंग मटेरियल। दिस रूफिंग मटेरियल हम लोग बहुत ही यूज करते हैं घर में। जो एस्बेस्टर का जो ये होता है रूफ होता है, वो अगर उसमें होल आ जाए किसी भी तरीके से, तो उसको सील करने के लिए कोल टार यूज करते हैं हम लोग। नेक्स्ट इज द कोल गैस। कोल गैस कहाँ पे पाया जाता है? देखो, कोल गैस कोलियारी के आसपास मिलता है। कोलियारी में एक दैट इज अ वेरी इनफ्लेमेबल गैस। ओके, वेरी डेंजरस गैस। इसलिए कोल जो कोलियारी होता है, कोल माइंस होता है, उसमें सेफ्टी मेजर्स लेके जो वर्कर्स है वो नीचे जाते हैं, क्योंकि वो जो गैस वहाँ से निकलता है दैट इज अ वेरी इनफ्लेमेबल गैस। ओके, आग लग सकता है। ओके, इनफ्लेमेबल गैस यूज्ड एज डोमेस्टिक फ्यूल, ओके, एज वेल एज द इंडस्ट्रियल फ्यूल। ओके, डोमेस्टिक फ्यूल में भी यूज होता है और इंडस्ट्रियल फ्यूल में भी यूज होता है। ये इंडस्ट्री यूजुअली जो सब इंडस्ट्री कोलियारी का या कोल माइंस का आसपास होता है, उस इंडस्ट्री में ये कोल गैस हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, सो दीज आर द बाई प्रोडक्ट्स यूजिंग डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस।
ओके, ये प्रोडक्ट्स है, डिस्ट्रक्टिव विश्लेषण करके हम लोग ये प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही गाइस। हम लोग क्या क्या देखें कि हम लोग देखें कि एनर्जी का डेफिनेशन क्या है, इंट्रोडक्शन ऑफ द एनर्जी, सोर्सेस ऑफ एनर्जी, उसका 3 पार्ट्स हम लोगों ने देखे हैं, ठीक है। फिर हम लोगों ने फ्यूल, फॉसिल फ्यूल के बारे में डिस्कस किया, दैट नेक्स्ट वन इज वुड, वुड को हम लोग कैसे फ्यूल की तरफ यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम लोगों ने देखा पूरा कोल, कोल क्या है, कोल कैसे मिलता है, कोल का ग्रेडिंग हम लोगों ने देखा, और डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन प्रोसेस से कोल से हम लोग को क्या क्या बाई प्रोडक्ट निकलता है, ये सब हम लोगों ने देखा आज, ठीक है। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस के बारे में डिस्कस करेंगे, और हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्लीन फ्यूल किसे क्लीन फ्यूल कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है, दैट्स वी आर अंडरगोइंग अ वेरी टफ सिचुएशन, दैट मीन्स द एयर पॉल्यूशन एंड एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन इज एवरीवेयर। सो इसको रिड्यूस करने के लिए, इसको घटाने के लिए हम लोग को क्लीन फ्यूल की तरफ जाना पड़ेगा, क्योंकि इस सभी फ्यूल से एक हार्मफुल गैस निकलता है जो एनवायरनमेंट में हम डेंजरस है फॉर एनवायरनमेंट, ओके। इसलिए हम लोग पहले भी कहे हैं कि जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस है उसका ऑल्टरनेटिव क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेस। सो उस रिन्यूएबल रिसोर्स के सोर्स की तरफ हम लोग जा रहे हैं धीरे धीरे करके। ऐसे हम लोग को मान लो कि इन फ्यूचर में हम लोग को ऐसे करना पड़ेगा कि घर में भी हम लोग सोलर प्लांट लगा के हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे। अभी हो रहा है पर उतना लार्ज स्केल में नहीं हो रहा है, पर होगा ऐसे, ओके। So आज के लिए इतना ही guys. If you like this video, then like the video and share it with your friends. And those who are new to this channel, please subscribe the channel and hit the bell icon. मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा एंड गुड बाय।